नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा IBPS PO 11 2021-2022 को लेकर है। इंटरव्यू में कितने मार्क्स होने चाहिए, मेंस में कितने अंक ज़्यादा हों फॉर EWS कैटेगरी फाइनल सिलेक्शन के लिए, एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि IBPS PO के स्कोर कार्ड कब आएंगे, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है और वो मेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए बनाई है कि जिन बच्चों का मेंस क्वालिफाई हुआ है उनका स्कोर कार्ड कब आएगा। उसके बाद हमने IBPS PO के जनरल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मेंस में कितने अंक ज़्यादा हों और इंटरव्यू में कितने मार्क्स हों फाइनल सिलेक्शन के लिए। उस पर आपका बहुत प्रेम, बहुत स्नेह हमें मिला, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। फिर मेरे पास क्वेरी आई कि सर ऐसा ही वीडियो आप OBC के लिए भी लेकर आइए। हमने आपको OBC के लिए भी वही वीडियो प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने ST का भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड किया। उसकी भी क्वेरी आई थी कमेंट सेक्शन में कि सर आप ST के लिए ये वीडियो बना के दीजिए। तो अभी तक हम जनरल, OBC और ST ये 3 कैटेगरी के लिए ऐसा ही वीडियो आपको दे चुके हैं, जनरल, OBC और ST के लिए। अब मेरे पास क्वेरी आई थी कि सर आप EWS कैटेगरी के लिए भी ऐसा एक वीडियो ज़रूर लेकर आइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे लिए अमूल्य हैं और हम उनकी बात कभी नहीं टालते। तो ये क्वेरी हमें आई थी अमित जी द्वारा और शिवानी जी द्वारा। हमारे 2 सब्सक्राइबर हैं, अमित जी और शिवानी जी। इन्होंने हमें क्वेरी करी थी कि सर आप एक वीडियो EWS पर लेकर आइए जिसमें आप IBPS PO के मेंस और इंटरव्यू मार्क्स के बारे में डिस्कशन कीजिए कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स की नीड होगी इंटरव्यू और मेंस में। तो हम आपकी बात को ना टालते हुए आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। इसके लिए हमने एनालिसिस किया कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी और कितना कट ऑफ रहा था, इस बार कितनी वैकेंसीज हैं और कितना कट ऑफ रहा है। तो हम इसको आज आपके लिए डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वीडियो IBPS PO में जनरल, OBC और ST के लिए हमने जो आपको प्रोवाइड की थी उस पर आपका बहुत प्रेम हमें मिला है। उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और आशा करते हैं कि EWS कैटेगरी पर भी आपका उतना ही प्रेम, उतना ही स्नेह हमें ज़रूर मिलेगा। तो अभी ये वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, IBPS PO 11 2021-2022 2020 में मेंस का कट ऑफ रहा था 75.75 और उसका फाइनल का मतलब है मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर, वो रहा था 42.98 EWS कैटेगरी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EWS। अब बात करें 2021 की, तो हमारा मेंस का कट ऑफ EWS कैटेगरी के लिए रहा है 77.25। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सर ये फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे हम प्योर मैथमेटिक्स यूज़ करके आपको बता रहे हैं पहले कि देखिए मेंस में पिछली बार और इस बार के मार्क्स में क्या डिफरेंस रहा है। तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर खोलता हूँ और आपको पूरा करके यहाँ पे एनालिसिस बताता जाऊंगा। देखिए, कट ऑफ पहले से थोड़ी सी बड़ी है मेंस की, तो 77.25 माइनस 75.75, देखिए यहाँ पे आता है 1.5। तो हम यहाँ पे नोट भी करते जाएंगे कि 1.5 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। अच्छा, ये 1.5 मार्क्स का डिफरेंस कितने पर रहा है? 225 पर, क्योंकि पूरा पेपर 225 का होता है और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 से। क्यों? क्योंकि 80
परसेंट वेटेज होता है मेंस के मार्क्स का। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 225, क्योंकि मेंस का पेपर 225 का है, और मल्टीप्लाई बाय 80, तो हमारा आता है 0.53। 0.53। देखिए ये हम आपको अच्छे से सॉल्व समझा के इसलिए कर रहे हैं जिससे आगे से आप भी अपने आप एनालिसिस कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मेंस के मार्क्स थोड़े से बड़े हैं तो ये 0.53 मार्क्स का फाइनल में बढ़ने की संभावनाएं हैं। जैसे कि मैं आपको कैलकुलेटर में बताऊं कि 42.98 में हम ऐड करते हैं 0.53, तो हमारा आता है 43.51। अब देखिए मैं इस पे पहले एक्सपेक्टेड लिख देता हूं, और हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि हम यहाँ पे आपकी भावनाओं को ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कट ऑफ 43.51 जाएगी। हम तो खुद चाहते हैं कि ये कट ऑफ और डाउन आए, वैकेंसीज और बढ़ जाएं और सभी का सिलेक्शन हो। परंतु यहाँ पे हमने देखिए आपके सामने प्योर मैथमेटिक्स का यूज़ करके आपको बताया है कि 0.53 का इंक्रीमेंट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे 43.51 एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हमने लिखी है EWS कैटेगरी के लिए। हमारा एनालिसिस वैसे बिल्कुल सटीक बैठता है, पर हम यही आशा करेंगे कि इस बार हमारा डेटा गलत साबित हो जाए। और ऐसा कब हो सकता है कि वैकेंसीज बढ़ जाएं। हम खुद यही कामना करेंगे कि वैकेंसीज बढ़ें और ये कट ऑफ और डाउन आए और सभी का चयन बैंक में जरूर हो। अभी के लिए हमने 43.51 एक्सपेक्टेड मानकर कैलकुलेशन करेंगे। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि देखिए, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये एक तरीके से हमने मैक्सिमम मान लिया कि इतना जा सकता है और कमी जाए, यही हमारी कामना है। अभी के लिए हम पहला केस यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमारे मेंस के मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ जितने हों, बिल्कुल कट ऑफ जितने यानी कि 77.25 हों, तब हमें इंटरव्यू में कितने मार्क्स की नीड होगी। तो देखते हैं 77.25 पर। ये देखिए 77.25 डिवाइडेड बाय 225, क्योंकि मेंस का पेपर 225 का है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 80 से, क्योंकि 80% वेटेज है मेंस के मार्क्स का। तो हमारा आता है 27.46। हम इसे नोट कर लेते हैं, 46। अब देखिए हमने एक्सपेक्टेड माना है 43.51, तो अब हम क्या करेंगे, 43.51 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 27.46। देखिए 43.51 माइनस 27.46, तो हमारे सामने आता है 16.05। हम 16 लिख लेते हैं। अब देखिए, अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स जानना चाहते हैं तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो आपके सामने आता है 80, यानी कि आपको 80 मार्क्स की नीड होगी अगर आपके मेंस में मार्क्स बिल्कुल कट ऑफ जितने यानी कि 77.25 हैं। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ इंटरव्यू। तो देखिए इस बार आपके क्वालिफाई करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो देखिए आपके कट ऑफ जितने मार्क्स तो बिल्कुल होंगे, और हम तो यही आशा करते हैं, और आशा भी नहीं बिल्कुल होंगे ज़्यादा ही मार्क्स आपके कट ऑफ से। पर अगर देखिए कट ऑफ जितने भी हैं तो भी इंटरव्यू में अगर आपके 80 मार्क्स होते हैं तो आपका चयन बैंक में ज़रूर होगा और 80 मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 80 मार्क्स मिलते नहीं हैं,
पुराना रिकॉर्ड हम देखें तो बहुत कैंडिडेट्स को 80 मार्क्स मिले हैं, इवन 85, 90 तक भी मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में। तो अगर कट ऑफ जितने आपके मेंस में मार्क्स हैं 77.25 और आपके इंटरव्यू में 80 मार्क्स हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर आपके कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा हैं तब हमारा क्या केस होता है। तो देखिए, अगर हम 5 नंबर ज़्यादा करें इसका मतलब है 82.25। अब 82.25 पे हम लोग कैलकुलेशन करके देखें तो 82.25 डिवाइडेड बाय 225 एंड मल्टीप्लाई बाय 80 तो हमारा आता है 29.24। 29.24। अब हमें क्या करना होगा, फाइनल जो है हमने एक्सपेक्टेड माना है 43.51, उसमें से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना, 29.24। तो देखते हैं क्या आता है। 43.51 माइनस 29.24, 14.27। 14.27। अब देखिए, अगर आप इंटरव्यू के मार्क्स जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो आता है 71 मार्क। देखिए, हम इतने आराम से आपको इसीलिए समझा रहे हैं जिससे कि हर व्यक्ति को ये अच्छे से समझ आए कि ये हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। हो सकता है आपने पहले भी इंटरव्यू दिया हो और आपको ये कैलकुलेशन समझ आती हो, परंतु जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए उनको भी समझ आना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा आराम से ये समझा रहे हैं, जिससे कि आपको और किसी भी चैनल पे बार बार ये वीडियो नहीं सर्च करनी पड़े और एक ही बार में आपका क्लियर हो जाए कि कितने मार्क्स की हमें नीड होगी। तो अगर आपके सिर्फ 5 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं, यानी कि आपके मार्क्स 82.25 हैं, तो आपको इंटरव्यू में 71 मार्क्स की नीड होगी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। 71 मार्क मिल सकता है और आपका सिलेक्शन इस बार बिल्कुल होगा। और हम यही आशा करेंगे कि 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आता है पीओ का, क्लर्क का, आप सभी का चयन हो और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपका चयन हो गया है। ये हमारे लिए भी बहुत हर्षोल्लास की बात होगी। अब देखिए, हम बात करते हैं थोड़े मार्क्स और बढ़ाकर तीसरा केस। तीसरा केस हमारा होगा कि अगर हम 10 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा लेकर आते हैं, यानी कि 87.25 मार्क्स अगर हमारे होते हैं, तो देखिए कैलकुलेशन, 87.25 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 80, ये आता है 31.02। 31.02। अब हमें क्या करना होगा, 43.51 माइनस 31.02। अब देखते हैं क्या आता है, 43.51 माइनस 31.02, देखिए 12.49। 12.49। और अगर हमें इंटरव्यू के मार्क्स जानने हैं तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। तो देखिए कितना आता है, 62.45। हम यहाँ पे 62 लिख लेते हैं, 62 मार्क्स। तो देखिए, अगर आपके 10 मार्क कट ऑफ से ऊपर हैं तो आपको 62 मार्क्स की नीड है सिलेक्शन के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं इस बार सिलेक्शन की, और हम तो यही आशा करेंगे कि वैकेंसीज और बढ़ जाएं। जैसे ही वैकेंसीज और बढ़ेंगी, ये एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ और डाउन आएगा और उतना ही आसान हो जाएगा सिलेक्शन। उतने ही आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स की नीड होगी और जो आपने अपने प्रेफरेंस में ऊपर भरा होगा वही आपको जल्दी से अलॉट हो जाएगा।
तो इस बार बिल्कुल सभी का सिलेक्शन होगा और आप 1 अप्रैल को ज़रूर हमें गुड न्यूज़ दें। अब देखिए 4th केस हम एक बार बना के देखते हैं। देखिए इस बार हम सिर्फ 3 मार्क्स बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि हम इसको राउंड फिगर करते हैं 90 मार्क्स के अप्रॉक्स। तो देखिए अगर हम सिर्फ 13 नंबर हमारे कट ऑफ से ऊपर हों, यानी कि 90 मार्क्स 90.25, तब देखते हैं हमारा इंटरव्यू में कितने मार्क्स की नीड होगी। और देखिए आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सर आप बढ़ाते ही जा रहे हैं, इतने हमारे कैसे आएंगे, ऐसा नहीं है। आपका जब स्कोर कार्ड आएगा, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है कि स्कोर कार्ड कब आएगा, आप उसको भी देखिएगा। बहुत लोगों ने देखा है, उस पर भी बहुत आपका प्रेम मिला, तो आप उसको देखिएगा और आप खुद बताएंगे जब स्कोर कार्ड आया कि सर हमारे इतने इतने ज़्यादा मार्क्स हैं मेंस में कट ऑफ से। तो 13 नंबर कुछ ऐसा नहीं है कि आपके नहीं आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे आपके कट ऑफ से ऊपर। अभी हम 90.25 पर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 90.25 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 80, देखिए 32.08 और क्या करना होगा, 43.51 में से सब्ट्रैक्ट 32.08। देखिए 43.51 माइनस 32.08 11.43 और अगर इंटरव्यू के हमें मार्क्स जानने हैं तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए 57.15 यानी कि 57 मार्क। अब आप खुद बताइए, अगर आपके 13 मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपको इंटरव्यू में 57 मार्क्स की नीड है, तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सिलेक्शन होगा आपका। अब देखिए एक मैं केस और आपको बना के बता रहा हूँ, सिर्फ 2 मार्क्स हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाकी केसेस में भी 15 तक हमने बना के बताए थे। तो 2 मार्क्स हमने बढ़ाए हैं 15 मार्क्स के लिए, क्योंकि पहले 13 पे हमने कैलकुलेट किया था ना, तो 2 मार्क्स बढ़ा के प्लस 15 हो गया। अब देखते हैं कि कितने इंटरव्यू में मार्क्स की नीड होगी, यानी कि 92.25। अब देखिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर 15 नंबर हमारे कट ऑफ से कैसे हाई आ जाएंगे। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करें। जब स्कोर कार्ड आएगा आप खुद कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि सर हमारे इतने इतने मार्क्स ज़्यादा हैं और हमारा अभी से ही हमें पता है कि सिलेक्शन हो चुका है। तो चलिए अभी हम 92.25 पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। 92.25 डिवाइडेड बाय 225 मल्टीप्लाई बाय 80, देखिए 32.8 आ गया। 32.8, ऊपर 32.08 था, यहाँ पे 32.8 आया है। अब देखिए आगे क्या करना होगा, 43.51 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 32.8। 43.51 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 32.8, तो देखिए क्या आता है, 10.7, 10.71। अब हम इंटरव्यू के मार्क्स जानने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5, 53.55। 53.55 मार्क्स की नीड होगी इंटरव्यू में, अगर आपके 15 नंबर कट ऑफ से ऊपर हैं, यानी कि आपकी मार्क्स हैं 92.25। तो देखिए 53 मार्क्स हम लिख लेते हैं। 53 मार्क्स की हमें नीड होगी अगर हमारे 15 नंबर कट ऑफ से ऊपर हैं। तो देखिए हमने एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ फिर भी अच्छी मानी है, तब भी हमें इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा मार्क्स की नीड नहीं है। एक ऐसे मार्क्स हैं जो कि अचीवेबल हैं, अचीव किए जा सकते हैं। तो इस बार मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका चयन बिल्कुल होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये हमने अभी EWS कैटेगरी के लिए आपसे डिस्कस किया,
अगर आप कमेंट सेक्शन में और भी किसी कैटेगरी के लिए हमें कहेंगे तो हम आपकी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर हमारे लिए अमूल्य हैं और आपकी जो भी कैटेगरी हो उस पर भी हम एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। बाकी हमने IBPS क्लर्क पर भी वीडियो बनाई है जिसमें हमने सेफ अटेम्प्ट्स, सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड की है। इसके अलावा हमने सभी स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है उस पर भी एक वीडियो प्रोवाइड की है और उसमें आपका इतना प्रेम, इतना स्नेह हमें मिला और आपने फिर हमसे डिमांड की कि सर आप स्टेट वाइज भी कैटेगरी वाइज वीडियो बनाइए। तो हम 4-5 स्टेट्स की अभी तक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। बाकी अगर आप और भी किसी स्टेट की वीडियो की फरमाइश हमसे कमेंट सेक्शन में करेंगे तो हम आपकी बात बिल्कुल नहीं टालेंगे और उस पर भी आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो एक बार मैं समरी दे दूं आपको कि इस बार EWS कैटेगरी में अगर आपके कट ऑफ जितने भी मार्क्स हैं और आपके इंटरव्यू में 80 मार्क्स अगर आपको मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर आपके 5 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो आपको 71 मार्क्स की नीड इंटरव्यू में रहेगी। अगर आपके 10 कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो 62 मार्क्स की नीड आपको इंटरव्यू में रहेगी। अगर आपके 13 मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं यानी कि आपके मार्क 90.25 हैं तो आपको इंटरव्यू में 57 मार्क्स की नीड होगी। और अगर आपके 15 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा हैं यानी कि 92.25 मार्क्स हैं तो आपको 53 मार्क्स की नीड होगी। और जैसे ही स्कोर कार्ड आएगा, जिस पर भी हमने वीडियो बनाई है कि कब आएगा, तो जैसे ही स्कोर कार्ड आए तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा कि सर हमारे कट ऑफ में इतने ज़्यादा मार्क्स हमें हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।